हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस जे अकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर पे पार्ट 3 बात कर लिया है, ठीक है। बहुत अच्छे से बात करें, पूरा बेसिक लेके चल रहे हैं। जो मैंने कहा था कि अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा, पार्ट 2 अच्छे से देखा है, उसके बाद आने वाले सारे कैलेंडर को सॉल्व करना है कम से कम समय में। ये जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद कुछ ना रटने को कहूँगा, ठीक है। बस आप कंसेप्ट क्लियर करके रखो, सारा कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, ज़्यादा समय ना लेकर, तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो हमारा बात होगा आज, चलो। तो हम लोग आज बात करेंगे सेम मंथ इन सेम ईयर। सेम मंथ इन सेम ईयर का कहने का मतलब ये है, यहां पर आप समझना कोशिश करना। चलो, सेम मंथ इन सेम ईयर का मतलब ये हो गया कंसेप्ट हमारे पास कि मान लो ये साल जो चल रहा है वो 2021 चल रहा है, 2021 जो ईयर चल रहा है। तो इस ईयर में कितने महीने होंगे, कितने मंथ होंगे? तो आप बोलोगे सर 12 मंथ होंगे, टोटल 12 मंथ होंगे। तो मैंने कहा एक बात बताओ यार, टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में से कौन सा ऐसा मंथ है जो उसी साल के दूसरे मंथ से एकदम सिमिलर होगा? उसका डेट, उसका दिन दोनों आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। मैं बात कर रहा हूं मात्र सेम ईयर का, किसी अदर ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। उसी साल में ऐसे कितने महीने हैं जिनका एक्चुअल डेट उस मंथ के एक्चुअल डेट से, एक्चुअल डे से, यानी कि दिन और दिन, तारीख और तारीख दोनों मैच कर जाए, वो कंसेप्ट हम आज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेम मंथ इन सेम ईयर। सेम मंथ इन सेम ईयर, जैसे आपको कोड देखो याद होना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोड आपको याद होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैंने कहा इसमें दो चीज आती है, एक आती है नॉर्मल ईयर, एक आती है लीप ईयर। बस आपको वही फोकस करना है, बस वही आपको फोकस करना और कुछ करना ही नहीं है। चलो देखो, तो क्या आया था इसमें? तो आप बोलोगे जो इसमें आया था 1440250361446। फिर यहां हमने देखा था कि ये 4025036146, ये तो आपका कोड था, ठीक है। चलो, कोड है। लेकिन ये जो लास्ट का था, यानी कि जनवरी फरवरी जो था, लीप ईयर में एक्चुअल क्या होता था ना, एक कम हो जाता था। 1 था तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 था तो यहाँ 3 हो जाएगा। बस इतना याद रखना। तो ये था आपका मंथ का कोड। मंथ का क्या था? कोड। हमें आज क्या पढ़ना है? सेम मंथ इन सेम ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। आप 10 सेकंड में कर लेंगे, मेरी गारंटी है। चलो देखो, फिर मैं बोल रहा हूं सेम मंथ इन सेम ईयर का मतलब, जैसे मैंने मान लिया कि भैया ऐसा है 2021 का आप कैलेंडर बनाओ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, हमारा फाइंड दैट ईयर इज नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। सबसे पहला काम आपका यही होगा, ये पता करने का कि वो बताओ भाई जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। क्योंकि नॉर्मल ईयर का जो कोड था वो 1440250361446 था, और लीप ईयर का जो कोड था वो 0340250361446, ये कोड था। अब मंथ के अकॉर्डिंग नहीं, 12 मंथ आपको पता है, तो 12 नंबर लिख लोगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर फाइंड करने के तरीके मैंने आपको क्या बताए हैं? जैसे 2021 है तो क्या ये लीप ईयर है? तो आप बोलोगे लास्ट टू डिजिट अगर 4 से पूरी तरीके क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो समझ जाना वो क्या है? लीप ईयर है। वो क्या है? लीप ईयर। नहीं तो लीप ईयर नहीं है। अब बोलो लास्ट डिजिट क्या है? 21। तो 21 को 4 से डिवाइड किया, बेसिक तरीके से देख लो, 21 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 1 बचा, तो भैया ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। ये होता है आपका पहचानने का तरीका, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। चल, तो फिर बात जो चल रही थी हम लोगों की फाइंड करनी थी, हाउ टू फाइंड अ नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। हमने सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये था। हमारा टॉपिक चल रहा है सेम मंथ इन सेम ईयर, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको ये देखना है। चलो, जैसे मैंने कहा एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप यहाँ देखो, सबसे पहले आप कोड पर ध्यान दो। अगर आप कोड पर ध्यान दोगे तो कोड ही आपको ना सेम मंथ बता जाएगा, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
सेम मंथ इन सेम ईयर, ठीक है। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो मैं बात कर रहा हूं, अगर वो नॉर्मल ईयर फाइंड कर लेंगे ना, नॉर्मल ईयर के लिए पूरा फाइंड कर लेंगे, तो नॉर्मल ईयर का जो कोड था मैंने आपको बताया था 1 जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप बोलोगे यहाँ पे कोड जो था इसका, तो आप बोलोगे सर जो कोड था वो 1440250361446, ये आपका कोड था नॉर्मल ईयर का। किसका था? तो नॉर्मल ईयर। चलो, तो नॉर्मल ईयर में हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा मंथ ऐसा है और ऐसा कौन सा मंथ है जो डिक्टो उस तारीख से मिल जाएगा। तो आपको बस कोड पर ध्यान रखना है, सिर्फ कोड पर। मैंने बोला ना कोड पता है तो कैलेंडर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे जनवरी का कोड कितना है? 1 है। नॉर्मल ईयर कोई भी ले लो, जैसे मान लो 2021 ही ले लो। चलो, 2021 का ऐसा कौन सा मंथ है जो दूसरे मंथ से डिक्टो एक एक तारीख एक एक दिन मिल जाएगा? हम दिखाते हैं। जनवरी का कोड कितना? 1 है। फिर आप बोलोगे सर अक्टूबर का भी कोड तो 1 है। क्या ये वास्तव में कोड सेम होने के वजह से क्या ये वास्तव में सही में इनका एक एक तारीख इससे मिलेगा? चलो, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझो। जनवरी का कोई भी एक तारीख ले लो, जैसे हमने लिया 26 जनवरी 2021, हमने ये इसका ले लिया जनवरी का। फिर अक्टूबर का भी सेम डेट ले लो, अक्टूबर 2021। मैंने बोला ना साल सेम होने चाहिए। और फिर हम ये पता कर रहे हैं क्या पूरा अक्टूबर का मंथ इस जनवरी के मंथ से पूरा एक एक दिन एक एक तारीख एकदम डिक्टो सेम करेगा क्या? कहने का मतलब यह है कि अगर 26 अक्टूबर 2021 को सोमवार था तो क्या वास्तव में 26 जनवरी 2021 को सोमवार होगा? या फिर जो भी दिन ये होगा क्या वास्तव में ये वही दिन होगा? आओ देखते हैं, आइए देखते हैं। चलो, तो अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर देख लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो डेट होता था, मंथ होता था, ईयर होता था, लीप ईयर होता था, सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7। सेम ये चीज़ यहाँ करेंगे। डेट होता था, मंथ होता था, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, यही तो करते थे। फिर आओ देखो, चलो, फिर हमने देखा डेट कितना है? 26 है। मंथ का कोड कितना है? तो मंथ का कोड भाई 1 है, तो 1 रख लिया। तो ईयर कितने होते हैं? तो लास्ट 2 डिजिट को हम ईयर बोलते हैं, तो ईयर 21 रख लिया। फिर लीप ईयर क्या होता है? तो भैया ईयर को आपको 4 से भाग करने थे, डिवाइड करने थे, जितनी बार जाएगा उतना ही लिखेंगे। तो 4 5 20 केवल 5 टाइम्स गया। फिर सेंचुरी क्या होता है? तो मैंने बोला लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करना है। लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो बताओ लास्ट 2 डिजिट इग्नोर कर दिया तो बचे कितने? 20। तो फिर मैंने आपको बताया था ये चीज, अगर 20 को आपने किसको भाग करना है? 4 से। अगर ये पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो आप बोलते अगर 1 बचता तो 4 ले लेते, 2 बचता तो 2 ले लेते, 3 बचता तो 0 ले लेते, अगर 0 बचता तो हम कितना ले लेते? 6। इसका मतलब यहाँ 0 बचा है तो हमने कोड क्या लेना है? 6। मैंने सिखाया है आपको सब चीज़। 0 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 7। अब सेम चीज़ यहीं देखते हैं। मंथ कितना है? 26। सॉरी, डेट कितना है? 26। मंथ अक्टूबर कोड कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1। ईयर कितना है? तो लास्ट 2 डिजिट 21। और इस ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? तो बोलोगे ईयर को 4 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा तो 5 आपके लीप ईयर आ जाएंगे। सेंचुरी कैसे पता चलेगा? लास्ट 2 डिजिट इग्नोर करोगे, 20 को भाग दोगे, सेम यही सिचुएशन बनेगी, 0 का कोड 6 आ जाएगा। तो आप बोलोगे हमने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना। देखो पूरा एकदम डिक्टो सेम आया, मतलब कोई भी चीज बदली हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो जो आंसर ये देगा वही आंसर ये देगा। देखो 27 26 26 1 1 21 21 5 5 और लास्ट में यहाँ भी हमारा 6 आना चाहिए था। कैसे आता दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे 6 होना चाहिए। कैसे? देखो मैंने बोला ना कि अगर आपने सेंचुरी को भाग किया है 20 को 4 से तो कितनी बार गया? 5 बार। रिमाइंडर कितना बचा? तो आप बोलोगे 0। 0 कोड कितना होता है? 6 होता है। तो यही चीज हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था 6, ठीक है। चलो हमने यहाँ 6 लिख लिया। तो फिर आप यहाँ देखोगे डिक्टो सेम एक एक चीज, देखो आप ध्यान से, डिक्टो एक एक चीज यहाँ पे देखो एकदम कॉमन हो गया है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो यहां से बदला हो, एकदम सेम है। तो आप बोल सकते हैं इतना ज्यादा प्रूव करने की हमको तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखो और आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये क्या देगा? आप 7 से भाग करोगे ना तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 बच जाएगा, ठीक है, +1। फिर आप इसको भाग करोगे तो पूरा ही कट जाएगा 7 से। फिर 5 बच जाएगा, फिर 6 डिवाइडेड बाई 7।
तो 6 और 1 7 कट जाएगा, 5 5 10, यानी कि 10 को अगर तुम 7 से भाग करोगे तो तुम्हारा 3 3 आंसर आ जाएगा। अब वास्तव में अगर उधर भी 3 आया तब तो आंसर आपका ठीक है। चलो फिर हमने इसको काट दिया, यहाँ से कितना बच गया 5, फिर इसको काटा तो ये पूरा कट गया, 6 और 1 7 कट गया, 6 देखो 6 और 1 7 पूरा कट गया ना, 5 बचा, फिर 5 रख दिया, डिवाइड बाई 7। तो आप बोलोगे 10 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आप बोलोगे सर ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई हमको, यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ में आई ये चीज़ कि अगर नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो इतना सॉल्व करने से बढ़िया हम केवल कोड देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मंथ किस मंथ से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पर, ठीक है। चलो तो आपको ये पता चल गया अच्छे से कि नॉर्मल ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनका जो कोड होता है 144025036146146, ये आपका कोड है। फिर आपका यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलेगा, कंक्लूजन आप लिखना है, बस आपको समझना है, भूल जाओगे तब भी कोड याद रखना, आप बना लोगे कि नॉर्मल ईयर में कौन सा मंथ पूरी तरीके से पूरे मंथ में मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जनवरी जैसे अक्टूबर से मिल गया, इसकी एक एक तारीख इससे मिल जाएगी, एक एक डेट इससे मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जनवरी अक्टूबर से मिल जाता है ना, तो फरवरी का कोड 4 है तो फरवरी मार्च से भी मिल जाएगा, और फरवरी मार्च भी किससे मिल जाएंगे, नवंबर से। इन तीनों का मंथ एकदम सेम माना जाएगा। चलो तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम होने वजह से जनवरी का और, चलो लिख देता हूं, जनवरी का और अक्टूबर का दोनों का मंथ सेम होगा नॉर्मल ईयर में। किसमें होगा, नॉर्मल ईयर। दूसरी बात देखते हैं, फिर ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो आप बोल सकते हो फरवरी, मार्च और नवंबर, नॉर्मल ईयर में इनका भी डेट एकदम डिक्टो सेम मिल जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तीसरी बात, आप बोलोगे अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का भी कोड 0 है, तो आप बोलोगे अप्रैल और जुलाई एकदम डिक्टो सेम, इनका एक एक तारीख एक एक दिन मैच कर जाएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं फोर्थ, तो आप बोलोगे मई का 2 है और 2 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, 2 कहीं दिख नहीं रहा है। फिर आप बोलोगे भैया सितंबर और दिसंबर हमेशा सेम होंगे, देखो सितंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, दिसंबर, ठीक है। ये आपस में इनका मंथ सेम होगा। तो ऐसे कितने मंथ है जो कभी सेम ही नहीं होते हैं, तो आप बोलोगे नोट डाल के डालना है, नॉर्मल ईयर में वो मंथ उस साल के किसी भी मंथ से एक एक तारीख मैच ही नहीं करेगा। कौन कौन सा है, मई है, जून है, अगस्त है, मई है, जून है और अगस्त है, पूरा ये क्या हो गया ना, ये 3 ऐसे मंथ हैं जो नॉर्मल ईयर में किसी भी मंथ से मैच नहीं करेंगे। आप निकाल लो, क्योंकि इनका कोड ही आपस में क्या हो रहा है ना, किसी से मैच नहीं कर रहा है। जब कोड ही नहीं मैच कर रहा है तो नियम भी मैच नहीं करेगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रूव किया एक क्वेश्चन से कि कोड मैच कर रहा है तो सब चीज मैच कर जाएगा। क्यों भैया, चलो जो फरवरी है, मार्च है, तो आप चलो मान लिया कि 20 फरवरी आप 2021 ले लो, ठीक है। चलो आप ले लो 20 फरवरी 2021 ले लो, एक डेट ये ले लो, ठीक है। फिर आप 20 मार्च ले लो 2021 ये ले लो। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल ईयर आप कोई भी ले सकते हो, 2049 लो, 2050, 2051 ले लो, 2053 ले लो, 2057 ले लो, नॉर्मल ईयर कोई भी ले लो, ठीक है। फिर एक और मैच कर रहा था फरवरी मार्च के साथ, हमारा नवंबर मैच कर रहा था, तो आप ले लो 20 नवंबर 2021, आप ये ले लो, ठीक है। चलो अब इन सबको देखते हो, सॉल्व करोगे देखोगे तो आप याद रखना, मगर मैं उसी साल की बात कर रहा हूँ, किसी और साल में मत चले जाना। 2021 कॉमन सबके लिए होगा, तभी सेम मंथ निकाल पाओगे। बाकी अगला टॉपिक सेम ईयर इन सेम ईयर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक पढ़ेंगे कौन कौन से साल है जो आने वाले भविष्य में उस साल से पूरा तरह का पूरा कैलेंडर ही मिल जाए, मतलब 2021 का कैलेंडर आने वाले भविष्य के किन सालों में पूरा कैलेंडर मिल जाएगा, वो नेक्स्ट पार्ट होगा। यहाँ देखो, तो आप बोलोगे हमें डेट मंथ लेना है, मैं लिख देता हूँ एक बार, हमें डेट चाहिए, हमें मंथ चाहिए, हमें ईयर चाहिए, हमें लीप ईयर चाहिए, हमें सेंचुरी चाहिए, डिवाइडेड बाई 7, यही कोड लगाएंगे, ठीक है। चलो तो डेट आपको पता है 20 है, फरवरी का कोड आपको पता है 4 होता है, फिर आप बोलोगे ईयर आपका 25 है,
लीप ईयर से 25 को 4 से भाग करोगे 5 आएगा। सेंचुरी जो चाहिए 20 को 4 से भाग करोगे पूरी तरीके कट जाएगा, और पूरी तरीके कट जाएगा तो मैंने आपको बताया था जैसे ही पूरी तरीके से कट जाए आपको क्या करना है ना, 0 का कोड 6 ले लेना है। कैसा ले लेना है? 6। चलो तो आपने बोला 6 डिवाइडेड बाई 7। सेम यहाँ देखो, यहाँ भी 20 लोगे, मार्च का कोड 4 होता है 4 लोगे, ईयर 21 आएगा, लीप ईयर तुम्हारे 5 आ जाएंगे, सेम 20 दिया वही कोड आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 20 आ जाएगा, मंथ का नवंबर का मंथ का कोड होता है 4 होता है, फिर आप ईयर 21 ले लोगे, लीप ईयर आपका 5 आ जाएगा, कोड आपका 6 आ जाएगा सेंचुरी का। कुल मिला के आप देख नहीं रहे हो कि सेम चीज़ वही चीज़ दे रहा है, तो क्या इनका पूरा एक एक तारीख अच्छे से नहीं मिल जाएगा? आराम से मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, आराम से मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फिर आप कहोगे यहाँ हमने एक चीज़ सीख ली, अगर वो साल नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का पूरा पूरा कैलेंडर किस मंथ से मिल जाएगा? तो आप बोलोगे अक्टूबर से। फरवरी का किससे मिल जाएगा? तो मार्च से। मार्च का किससे मिल जाएगा? तो मार्च का फरवरी और नवंबर दोनों से। और नवंबर किससे मिल जाएगा? मार्च फरवरी का दोनों से। और फरवरी का मार्च नवंबर दोनों से। किसी से मिल सकता ऑप्शन रहेगा, चूज करके जाना है। तो ऐसे कितने मंथ है जिनका मंथ सेम होता ही नहीं है? तो मई, जून और अगस्त है। ठीक है, चलो अब अगला देखेंगे हम लोग। चलो, सेम मंथ इन सेम ईयर लीप ईयर। हम लोग लीप ईयर का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखोगे तो आ जाएगा। चलो आपको कोड याद रखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपको पता है इसका कोड का फंडा ये अलग था, जनवरी का एक कम हो जाता है, बाकी आप सेम। जनवरी का और फरवरी का क्या होता है ना, एक कम हो जाता है, बाकी आप सेम वही रखेंगे, सेम आपको वही रखना ही है। तो ये आपका क्या हो गया ना, कोड हो गया। चलो ठीक है, क्या हो गया? कोड। तो आप कोई भी डेट यहां से भी ले लो, कोई भी डेट आप यहां से ले लो। आप बोलोगे यहां तक का तो सेम ही प्रूव करना ही नहीं पड़ेगा, चलो एक डेट अलग से लेते हैं कोई भी समझने के लिए। चलो फरवरी ले लेते हैं, 3 फरवरी। और लीप ईयर लेना है तो लीप ईयर आप ले सकते हैं, 2016 भी लीप ईयर होता है, 2020 भी लीप ईयर होता है, 2024 भी लीप ईयर होता है, 1996 भी लीप ईयर होता है। लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, तो आपको पहले पता करना होगा लीप ईयर एक नॉर्मल है, उस हिसाब से आप कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 फरवरी 2016 ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका निकालना है हमें। फिर एक और ले लेते हैं, फरवरी का कोड किससे मिल रहा है? तो आप बोलोगे अगस्त से। ठीक है ना, अभी देखो वहां तक अगस्त नहीं मिल रहा था, वहां पे नहीं मिल रहा क्योंकि वो अलग था। यहाँ पे फरवरी का 4 था या अगस्त 3 था, इसलिए अगस्त का सबसे अलग यूनिक हो गया था। लेकिन लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज आएगा, 3 अगस्त 2016। ठीक है, चलो तो इसका अगर हम देखें ध्यान समझने के लिए, चलो तो आप बोलोगे 3 ले लेंगे। फरवरी का कोड क्या हो गया? यहाँ पे 3 ले लेंगे। ईयर कितने हैं? 16 है। लीप ईयर कितने हैं भाई? ईयर को आप 4 से भाग करोगे, जितनी बार जाएगा वही लीप ईयर होता है, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर सेंचुरी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे दो डिजिट इग्नोर कर दो, 2 डिजिट इग्नोर कर दो, जो बच जाए उसको आपको 4 से भाग करना है, जो बच जाए आपको 4 से भाग करना है। जैसे ही आप 4 से भाग करोगे तो 20 को 4 से भाग करो, कुछ नहीं बचेगा, तो कोड क्या ले लेंगे? 6। तो कुछ भी हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं कि सर बार बार 20 क्यों ले रहे हैं, मैं प्रूव कर रहा हूँ इसलिए 20 ले रहा हूँ। ठीक है, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो तो आप बोलो कुछ नहीं बचा तो हम 6 ले लेंगे, जब कुछ नहीं बचता तो कोड हमने 6 डिवाइड बाई 7। सेम ये चीज 3 ले लेंगे। अगस्त का भी कोड कितना होता है? 3 ले लेंगे। ईयर 16 है तो लीप ईयर इसमें कितनी बार आएगा? 4 बार। इस 20 है तो सेम 20 का ये भी सेंचुरी 6 दे रहा था, ये भी दे देगा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे तो डिक्टो 3 3 16 4 6, 3 3 16 4 6 पूरा एकदम डिक्टो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 3 3 6 2 8 4 12 6 18, 18 डिवाइडेड बाई 7 काट दोगे तो 4 दिन आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो फिर आप यहाँ से ध्यान दोगे तो 2 आ जाएगा। फिर 3 3 6 2 8 4 12 6 18, 18 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो यहाँ से भी 4 आ जाएगा। 4 का मतलब होता है वेडनेसडे। मैंने पढ़ाया है ना कि हमारा पहला दिन संडे होता है, फिर आप काउंट कर लो, चौथा दिन क्या होगा आपका? वेडनेसडे हो जाएगा। आप देखो यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया है, तो आप कह सकते हो यार ये भी प्रूव हो गया, ये भी क्या हो गया? प्रूव हो गया कि भैया लीप ईयर में भी हमको बस कोड याद रखना है, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम देख के बता सकते हैं आराम से कि कौन सा मंथ किससे मैच करेगा उसी साल में। बस कोड देखने का और आंसर बताने का, बस और कुछ करना ही नहीं है, आराम से आ जाएगा आपको चीज। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसमें क्या फंडे हैं, क्या क्या करने हैं इसको। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड क्या है? 0341250361446। चलो तो आपको ये कोड पता होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, चलो और कोड तो पहले पार्ट से बताना चालू कर रहे हैं हम, आपको पता ही होगा। सबसे पहली बात तो आप बोलोगे जनवरी जो है, जनवरी का जो कोड है
वो किससे मिल रहा है, तो अगस्त से, अप्रैल से मिल रहा है और जुलाई से। तो आप बोलोगे इस वाले केस में जनवरी का अप्रैल से मिल गया और किससे मिल गया, जुलाई से। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जुलाई से मिल गया। दूसरी बात, ये तो आपको समझ में आ गया ना, बस आपको समझना था। 3 किससे मिल रहा है, तो आप बोलोगे फरवरी जो है इस बार मिल रहा है किससे, अगस्त से। इस बार फरवरी किससे मिल रहा है, तो आपको बोलोगे अगस्त से। ठीक है, चलो ये भी बात आपको समझ में आ गई। फिर तीसरा देखते हैं, इस बार मार्च जो किससे मिल रहा है, तो आप बोलोगे मार्च मिल रहा है सिर्फ नवंबर से। तो मार्च इस बार किससे मिल रहा है, नवंबर से। उसमें देखो तो फरवरी मार्च नवंबर आपस में थे, इस बार क्या हो गया ना, केवल नवंबर मार्च आपस में सेम मंथ का क्रिएशन बनाएंगे, बाकी कोई और नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो चौथी बात देखेंगे, तो आप बोलोगे ये सितंबर दिया है, सितंबर ही रख लो आप। तो सितंबर किससे मिल जाएगा ये वाला, आप बोलोगे दिसंबर से, ये भी सेम था, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। चलो फिर पांचवी बात देखते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे बस 2 चीजें गड़बड़ हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भैया या सर ये 2, ये 5 और ये 1 तो मिले ही नहीं। हमने बोला मई, जून और आपका अक्टूबर। ये क्या हो गया ना, लीप ईयर में इनका मंथ किसी दूसरे मंथ से कोड मैच करता ही नहीं, एक दिन मिलता ही नहीं, सबसे अलग और यूनिक होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है यहाँ पर, आप समझना इस चीज को। ठीक है, चलो देखो, जब हम नॉर्मल ईयर सॉल्व कर रहे थे, नॉर्मल ईयर लीप ईयर है ये, तो एक्चुअली नॉर्मल ईयर हम देख रहे थे, कहाँ गया हमारा नॉर्मल ईयर का। चलो, जब नॉर्मल ईयर सॉल्व कर रहे थे तो यहां पर भी क्या हो रहा था ना कि मई और जून का देखो कोड नहीं मिल रहा था, मिल ही नहीं रहा था। मई जून का इसमें किसी से नहीं मिल रहा था, अगस्त का यहां नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप लीप ईयर वाले कंसेप्ट में जाओगे, जैसे लीप ईयर वाले कंसेप्ट जाओगे, अगस्त को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर भी मई और जून का नहीं मिला, तो एक नोट निकल गया कि मई एंड जून ऐसे मंथ होते हैं जिनका ना तो लीप ईयर में और ना ही नॉर्मल ईयर में कभी भी इनका क्या होता है ना, डेट और डेज कभी भी सेम होता ही नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछ ले एग्जामिनर तो आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा मंथ है जो ना तो लीप ईयर में ना तो नॉर्मल ईयर में उनका मंथ दूसरे मंथ से पूरी तरीके से मैच होता ही नहीं है, सेम होता ही नहीं है। तो आप बोलोगे वो ऑप्शन केवल है मई एंड जून, दोनों में से जो चीज़ दिया होगा वही आप टिक करके चले आएंगे। टिक करके आप क्या करेंगे, चले आएंगे। क्वेश्चन पहला, ठीक है, 20 जनवरी 3032 ये डेट है, उसी साल के किस मंथ से पूरी तरीके मैच कर जाएगा। तो आप बोलोगे 32 है, तो आपको फाइंड करना है कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो आपने बोला 32, 4 से कट जाएगा, ये लीप ईयर है। तो जनवरी का कोड क्या होता है लीप ईयर में, आपको ये फोकस करना है। ठीक है, तो जनवरी का लीप ईयर में जो कोड होता है वो 0 होता है और ये मैच करेगा अप्रैल से और जुलाई से। तो आपको ऑप्शन यहाँ बस यही देखना है, ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे अप्रैल से या मई से या अगस्त से या नन ऑफ दीज से। तो आप बोलोगे सर अप्रैल से मिल जाएगा, क्योंकि जनवरी का कोड 0 होता है और अप्रैल का भी कोड क्या होता है, 0 होता है लीप ईयर में, और लीप ईयर का कंसेप्ट है। तो बस आपको ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना होगा। एक और ले लेते हैं, मई का जो डेट है कैलेंडर डेट है 2021 का, वो किस मंथ से पूरी तरीके मिलेगा। ऑप्शन दे दिया जनवरी से, फरवरी से, जुलाई से या अक्टूबर से या नन ऑफ दीस से। तो आप बोलेंगे मई ऐसा मंथ होता है जो तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों में किसी भी मंथ से मैच नहीं करता। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, तो आप बोलोगे नन ऑफ दीस। अगला देखते हैं, चलो फिर मैंने कहा 12 दिसंबर 5051 है, उसी साल यानी कि 5051 यानी 5051 ईयर में ही दिसंबर वाला मंथ उसी साल के किस मंथ से पूरी तरीके मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे फाइंड करना है कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो आपने बोला भैया 51 है तो 4 से कटेगा नहीं, ये तो लीप ईयर है और नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर का कोड तो मैंने आपको बताया हुआ ही है।
कि नॉर्मल ईयर का कोड क्या होता है, तब बोलोगे ये होता है पूरा, यही तो होता है। फिर आपसे एग्जामिनर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे किसका, तो आपसे बोलोगे दिसंबर का। तो दिसंबर का कोड क्या होता है 6। ये किससे मैच कर रहा है, सितंबर से। और कहीं मैच कर रहा है तो नहीं, इसे लिखा है दिसंबर का कोड सितंबर से मैच कर रहा है। तो आपको ऑप्शन बताना था, यहाँ पे ऑप्शन दे देता अक्टूबर, जुलाई, मार्च या सितंबर। तो आप बोलते सर किससे मिल जाएगा, तो आपने तो बताया कि दिसंबर का पूरा पूरा किससे मिल जाता है, सितंबर से। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको जानना होगा, इस चीज को करना होगा, ठीक है। अगर आप लगाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसे कोई बात नहीं जो आपको बताया नहीं गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही लगे रहिए, करते रहिए, दोस्तों को अपने समझाते रहिए क्वेश्चन सारा। तो आज हम लोगों ने जो कवर कर लिया है वो आपका कंसेप्ट था सेम मंथ इन सेम ईयर। कल आके पढ़ेंगे कि कैसे इस साल का पूरा कैलेंडर आने वाले भविष्य के किस साल से पूरा तरीके से मिल जाएगा। या आपने देखा होगा कि आज का कैलेंडर सन 1850 1852 से पूरी तरीके से एक एक दिन मिल रहा था। आज जो दिन था वही दिन 1850 का होता था। आज का साल आने वाले भविष्य के या बीते हुए कल के किन सालों से पूरी तरीके मिल जाएगा, किस ईयर को पूरी तरीके से मिल जाएगा, ये कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट होगा। इससे पहले आप इस चीज़ को लगाते रहिए और ऐसे ही लगे रहिए, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए मुस्कुराते रहिए, घर में अपने साथ रहिए। ओके बाय, चलिए धन्यवाद।